हेलो बच्चों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल प्रशांत टारगेट फिजिक्स। आज का टॉपिक है हमारा वर्क डन टू रोटेटिंग डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है? वर्क डन टू rotating dipole in uniform electric field। यानी जब किसी डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में घुमाया जाता है तो वर्क डन का मान कितना होगा, है ना, हमें प्राप्त करना है। तो भाई कैसे? तो देखते हैं इसका डेरिवेशन। ठीक है, और इस टाइप का जो पॉइंट है, यहां से आपको बोर्ड जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। बोर्ड जैसे एग्जाम में आपका क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल आते हैं 2 नंबर का, कभी आपको ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है इससे। ठीक है, तो देखते हैं। देखो, पहले आप हेडिंग क्लियर कर लो, उसके बाद हम लोग डेरिवेशन देखते हैं। तो आपको निकालना किसका वैल्यू है? वर्क डन का। कब निकालना है? जब डायपोल को क्या किया जाए? रोटेट किया जाए। कहां? तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो बाबू, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है? यानी वैसा फील्ड जहां प्रत्येक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेम होता है, तो उसी को क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बाबू, निकालना किस पर है? तो डायपोल। तो डायपोल क्या है? तो डायपोल में 2 चार्ज होता है। कैसा चार्ज होता है? तो इक्वल एंड अपोजिट। इक्वल एंड अपोजिट। चलो ठीक है, यहां देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना हमने माना? E। ये डायपोल हुआ। क्या हुआ? डायपोल हुआ। डायपोल पे कितना चार्ज? 2 चार्ज। कैसा चार्ज? इक्वल एंड अपोजिट। इक्वल एंड अपोजिट। क्लियर? अब देखो, क्योंकि हम जानते हैं, सिंस वी नो दैट व्हेन ए चार्ज केप्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड देन ए फोर्स एक्ट ऑन देम। जब किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर फोर्स लगता है। वो फोर्स का वैल्यू कितना होता है? तो F इक्वल टू कितना? Q इंटू ई। F इक्वल टू कितना? Q इंटू। देखिए, तो उस पर फोर्स लगता है। फोर्स कितना? F इक्वल टू Q इंटू ई। Q इंटू ई। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो फोर्स अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है। अगर चार्ज नेगेटिव है तो फोर्स अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है। ठीक है, तो बाबू यहां कौन सा चार्ज है? तो पॉजिटिव, तो फोर्स लगेगा। वो फोर्स कितना? Q इंटू ई। और किधर? तो अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों? क्योंकि चार्ज कैसा है? पॉजिटिव। यहां देखो, नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स लगेगा। वो भी फोर्स कितना? Q इंटू ई। Q इंटू ई। क्लियर? अब देखो, ये जो फोर्स है वो क्या है? मैग्नीट्यूड में सेम है और डायरेक्शन में अपोजिट है। मैग्नीट्यूड में सेम है और डायरेक्शन में अपोजिट है। तो वैसे फोर्स को कपल फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कपल फोर्स कहते हैं। और कपल फोर्स का काम बॉडी को रोटेट करना है। बॉडी को रोटेट करना है। ठीक है, यानी कपल फोर्स क्या करता है? तो बॉडी को रोटेट करता है। और रोटेट करता है तो यहां पर टॉर्क लगेगा। और टॉर्क का वैल्यू कितना? तो Pe साइन थीटा। Pe साइन थीटा। अब आप बोलोगे कि सर ये आया कहां से? ठीक है, तो आप क्या करना, प्रीवियस वीडियो आप देखना, टॉर्क एक्टिंग ऑन डायपोल, टॉर्क एक्टिंग ऑन डायपोल, आपको इसका डेरिवेशन मिल जाएगा।
ये भी आपका बोर्ड में इंपॉर्टेंट है और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो टाउ इक्वल टू पीई साइन थीटा, इसका डेरिवेशन आपको मिल जाएगा। ओके, अब देखो टॉर्क निकाल दिए ना, तो अब इसका क्या करना है, वर्क डन निकालना है। क्या निकालना है, वर्क डन। तो बाबू ध्यान देना, इन रोटेशनल मोशन पढ़े हो 11th, इन रोटेशनल मोशन वर्क डन का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ टाउ डी थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ टाउ डी थीटा। तो टाउ है कितना बाबू, पीई साइन थीटा डी थीटा। मान लो कि हम डायपोल को θ1 से θ2 रोटेट किए। कहां से कहां, θ1 से θ2 रोटेट किए हैं। तो देखो तो कहां से कहां, θ1 से कहां, θ2। तो बाबू अब आप इसका इंटीग्रेशन कर दो। क्या करोगे, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो पीई को बाहर कर दो, साइन थीटा डी थीटा, साइन थीटा डी थीटा। लिमिट कहां से कहां, θ1 से θ2, θ1 से θ2। अब देखो पीई साइन थीटा का इंटीग्रेशन पढ़े हो, साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है, तो माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा, लिमिट θ1 टू θ2। फिर क्या करते हैं, तो पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट। आप पहले क्या करो ना, माइनस को बाहर कर दो, माइनस बाहर कर दो, पीई क्या बचा, कॉस थीटा, लिमिट कहां से कहां, θ1 टू θ2, माइनस पीई। पहले किसको पुट किया जाता है, तो अपर लिमिट को, अपर कितना है, तो θ2 माइनस कॉस θ1। क्लियर। अब क्या कीजिए, माइनस को अंदर ले जाइए, माइनस को अंदर ले जाइए, तो कितना होगा, पीई। देखो ये प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो इसको लिखोगे cos θ1 माइनस cos θ2। किसी को दिक्कत, तो वर्क डन का फॉर्मूला कितना आया, पीई cos θ1 माइनस cos θ2, पीई cos θ1 माइनस cos θ2। क्लियर, पीई cos θ1 माइनस cos θ2। तो ये डेरिवेशन जो आया किसका आया, तो वर्क डन टू रोटेटिंग डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, है ना, W इक्वल टू पीई इंटू कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। क्लियर। अब अगर आपसे कोई ये पूछे कि इफ, है ना, आपसे पूछे कि जब डायपोल को 0 डिग्री से θ डिग्री रोटेट किया जाए, 0 डिग्री से θ डिग्री रोटेट किया जाए, तो वर्क डन का वैल्यू कितना होगा, तो बाबू θ1 कितना, तो 0 डिग्री और θ2 θ डिग्री पुट कर दो। W इक्वल टू पीई कॉस 0 माइनस कॉस थीटा। कॉस 0 का वैल्यू कितना, कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है, तो 1। तो W इक्वल टू पीई 1 माइनस कॉस थीटा, पीई 1 माइनस कॉस थीटा। क्या किसी को आपत्ति, किसी को आपत्ति नहीं ना, तो ध्यान रखिएगा W इक्वल टू कितना, पीई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, पीई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये किसका
डेरिवेशन है वर्क डन का। यानी जब किसी डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उसका वर्क डन का वैल्यू कितना होगा? तो Pe इंटू कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। अगर डायपोल को 0 डिग्री से थीटा डिग्री रोटेट किया जाए तो वर्क डन का वैल्यू ये होगा। लेकिन इसको याद करने की जरूरत नहीं है। क्यों बाबू आप बताओ, अगर ये आपको याद है तो क्या इसमें वैल्यू पुट नहीं कर दोगे? कर दोगे ना? तो ये क्लियर। अब हम इसका थोड़ी देर में इसका न्यूमेरिकल देखते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल, ठीक है। इसका क्वेश्चन भी सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में पूछा है ना, सीबीएसई फॉरेन एग्जाम में पूछा है, ठीक है। इसको बताने के पीछे एक कारण है, आपका न्यूमेरिकल जो दिया हुआ है उसमें लैंग्वेज यूज कर दिया है, वो एंगल नहीं दिया है, वो एंगल नहीं दिया है। अगर एंगल दिया होता तो आप न्यूमेरिकल इजीली बना लेते, थीटा 1 और थीटा 2 पुट कर, थीटा 1 और थीटा 2 का मान पुट करते, क्वेश्चन बन जाता। लेकिन क्या किया है न्यूमेरिकल में कि डायपोल को स्टेबल इक्विलिब्रियम से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम रोटेट किया। अब आपको कैसे पता चलेगा कि कौन स्टेबल है और कौन अनस्टेबल है? तो इसके लिए आपको ये जानना जरूरी है, नहीं तो आपका न्यूमेरिकल नहीं बन पाएगा, ठीक है। आप न्यूमेरिकल कब बना सकते हो? जब आपको थीटा 1 और थीटा 2 पी का वैल्यू और ई का वैल्यू अगर कोई दे तो आप वर्क डन का वैल्यू निकाल लोगे ना। लेकिन अगर आपसे कोई बोले कि डायपोल को स्टेबल इक्विलिब्रियम से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम तक रोटेट किया गया है तो क्या आप वर्क डन का वैल्यू निकाल लोगे? नहीं ना। तो उसके लिए आपको ये जानना जरूरी है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल। तो बाबू कहता है इट इज डिफाइंड एज वर्क डन, इट इज डिफाइंड एज वर्क डन टू रोटेटिंग डायपोल परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू द फील्ड इन द गिवन डायरेक्शन। तो बाबू यहां डायपोल को कैसे रोटेट किया जा रहा है? तो जब डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या हो, परपेंडिकुलर हो, और उसके बाद आपको जिधर डिस्प्लेस करना है, तो मान लो कि हम उसको थीटा रोटेट किए। क्या किए हैं? थीटा। तो देखो तो यहां थीटा 1 का वैल्यू कितना? 0 डिग्री। और थीटा 2 का वैल्यू कितना? थीटा 1 का वैल्यू कितना? 90 डिग्री। और थीटा 2 कितना? थीटा। तो जो वर्क डन होगा उसी को क्या कहेंगे? पोटेंशियल एनर्जी। क्या कहेंगे? पोटेंशियल एनर्जी। तो P E cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 पुट कर दो। थीटा 1 कितना? 90 डिग्री। थीटा 2 कितना? थीटा। तो बब्बू आप इसको लिखोगे Pe cos 90 का वैल्यू कितना? 0 और cos थीटा। क्या हम इसको लिख सकते हैं माइनस Pe cos थीटा? यस या नो? लिख सकते हैं माइनस Pe cos थीटा। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो, अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो बाबू ध्यान दो, आप लोग कभी पढ़े हो A डॉट बी डॉट प्रोडक्ट ए बी कॉस थीटा? यस या नो? A डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा पढ़े हो ना 11th में, है ना? मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर। तो उसमें आपका 2 होता है, वेक्टर प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। क्लियर? तो यहां देखिए A डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस
थीटा। तो यहां क्या हो गया, पीई कॉस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं पी डॉट ई, यस या नो, पी डॉट ई लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका वेक्टर फॉर्म। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कितना, तो माइनस पीई कॉस थीटा, माइनस पीई कॉस थीटा। क्लियर है। तो ये हो गया आपका पोटेंशियल एनर्जी। तो याद रखना U बराबर कितना, माइनस पीई कॉस थीटा। क्लियर। देखिए पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू कितना आया था, तो माइनस पीई कॉस थीटा, यही था ना। क्लियर। अब देखो यहां से जो हमने बताया था कि न्यूमेरिकल में आपको लिखा रहेगा कि डायपोल को स्टेबल इक्विलिब्रियम से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम रोटेट किया गया। तो क्या आपको कहीं दिख रहा है कि एंगल कहां से कहां लिखा, नहीं ना। तो आप न्यूमेरिकल कैसे बनाओगे। तो पहली बात आप ये तो पता करो कि सर स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है। तो ध्यान देना, देखो इक्विलिब्रियम ये कंसेप्ट जो है इक्विलिब्रियम बेस्ड ऑन एनर्जी, ये कंसेप्ट आपको वर्क एनर्जी पावर में पढ़ने का था 11th। ठीक है, शायद आप पढ़े भी हो, लेकिन हो सकता है आप भूल गए हो। तो थोड़ा सा रिमाइंड कर देना चाहेंगे इक्विलिब्रियम को, है ना। इक्विलिब्रियम बेस्ड ऑन एनर्जी, यानी एनर्जी के आधार पर इक्विलिब्रियम को 3 पार्ट में बांटा गया है। फर्स्ट है स्टेबल, सेकेंड है अनस्टेबल और थर्ड है न्यूट्रल। क्या है, न्यूट्रल। अभी हम थोड़ा आपको बताएंगे, फिर एक स्पेशल वीडियो हम इस पे बनाएंगे 11th पे, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपको आईआईटी, जीमेन, है ना, नीट, एम्स जैसे एग्जाम में बहुत सारे न्यूमेरिकल पूछा गया 11th का टॉपिक है। ठीक है, तो अभी सिर्फ थोड़ा बता दे ताकि इसको समझने में क्या हो, हेल्प हो, हमारा न्यूमेरिकल जो है वो बन जाए फिलहाल। ठीक है, तो भाई स्टेबल, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं, तो जब किसी बॉडी का पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो तो उसको कहा जाता है वह स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। क्या होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। यानी जब किसी बॉडी का एनर्जी मिनिमम हो तो वो क्या होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। और जब एनर्जी मैक्सिमम हो तो वह अनस्टेबल होता है। और जब एनर्जी ना मैक्सिमम हो ना ही मिनिमम हो तो उसको क्या कहते हैं, न्यूट्रल कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूट्रल। अब बोलोगे सर एनर्जी मिनिमम तो स्टेबल कैसे हुआ। आप बताओ कि आप अपने लाइफ में स्टेबल किसको मानते हो, जब पैसा ज्यादा होगा या पैसा कम होगा। तो आप तो ये सोचोगे जब पैसा ज्यादा होगा तो स्टेबल होगा, नहीं, गलत सोच है। कैसे प्रूफ करते हैं, आप देखते हो ना, जिसके पास जितना ज्यादा पैसा होता है उतना उसको टेंशन ज्यादा होता है। ये बिजनेस चल रहा है उसमें लॉस हो रहा है, यहां हो रहा है, उसको खोने का गम होता है या बिजनेस एक्सटेंड करने का होता है। तो वो हमेशा बिजी होता है, वो स्टेबल नहीं होता है। लेकिन जिसके पास पैसा ना हो वो क्या होता है, स्टेबल है ही नहीं। जैसे अभी देख लो, जैसे हमारे में अभी लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन में क्या होता है, पैसा कम है तो लोग ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं, जितना लिमिट है उतना का यूज करते हैं, क्योंकि मिनिमम पैसा है। क्या है, मिनिमम पैसा है, तो हम लोग ज्यादा यूज नहीं करते हैं, ना ज्यादा दिमाग लगाते हैं। लेकिन यही बात अगर आपको एक्स्ट्रा पैसा आ जाए, मैक्सिमम हो जाए, तो आज मोबाइल खरीदना है, आज फ्रिज खरीदना है, आज वॉशिंग मशीन खरीदना है, आज एसी लगाना है, गर्मी है, कब, जब पैसा है तब ना। अगर मिनिमम पैसा हो तो आप दिमाग लगाओगे तो क्लियर, यानी पैसा कम तो स्टेबल, पैसा ज्यादा तो अनस्टेबल। क्लियर, तो ध्यान दीजिएगा। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, पैसा और एनर्जी को हमने कोरिलेट किया। तो जिसके पास पैसा ज्यादा वो कौन सा इक्विलिब्रियम, स्टेबल या अनस्टेबल। जिसके पास पैसा ज्यादा वो कौन सा इक्विलिब्रियम में होगा, स्टेबल या अनस्टेबल।
तो अनस्टेबल, वो अनस्टेबल में होगा, वो हमेशा बिजनेस को एक्सटेंड करने के पीछे लगा रहेगा, है ना। हमेशा उसके लाइफ में टेंशन होगा। एग्जाम्पल देते हैं कि मान लो आप पॉकेट में, ठीक है, 20 लाख लेके चल रहे हो, तो आपको हमेशा क्या होगा, डर लगा रहेगा। कोई आगे पीछे तो नहीं लगा रहेगा, है ना, कोई चोर वगैरह तो नहीं। आप हमेशा कंसंट्रेट रहते हो, हमेशा है ना, टेंशन में रहते हो कि भाई चारों तरफ आप देखते रहते हो। लेकिन जब आपके पॉकेट में पैसा नहीं रहता है तो रात में 10 से 11 बजे निकल जाते हो, भाई क्या है, कुछ छीनेगा भी नहीं, जब है ही नहीं तो छीनेगा नहीं, बिंदास हो, ठीक है, आराम से स्टेशन पे गमछा बिछाते हो, सो जाते हो, स्टूडेंट लाइफ, यही होता है ना। तो भाई क्यों, क्योंकि वहां पे आपको खोने का डर नहीं होता है। लेकिन यही चीज अगर आपके पास पॉकेट में बहुत पैसा होता तो आपको नींद कम आता, आपको हमेशा ये डर होता कि आसपास मेरा कौन सा आदमी घूम रहा है। तो ये स्टेबल और अनस्टेबल। तो भाई एक छोटा सा स्टोरी हमने बताया ताकि आपको ये लंबे समय तक याद रहे। तो कोई भी सिस्टम स्टेबल में कब होगा, एनर्जी ज्यादा या एनर्जी कम, तो एनर्जी कम, और अनस्टेबल एनर्जी ज्यादा। तो ध्यान रखना, ये ध्यान रखोगे, फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम। यहां देखो एनर्जी क्या होना चाहिए, मिनिमम। तो मिनिमम के लिए थीटा का वैल्यू कितना, 0 डिग्री कैसे, तो सिंस u बराबर कितना था, माइनस पीई कॉस थीटा, पुट करो तो cos 0 का वैल्यू है ना 1, तो आपका कितना हो जाएगा, माइनस पी, ये क्या आ गया, माइनस पी। और 4 अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, थीटा कितना 180। एनर्जी यहां कम होगा या ज्यादा होगा, तो ज्यादा होगा, मैक्सिमम होगा। तो देखो तो यू माइनस पीई कॉस थीटा, थीटा कितना 180, कॉस 180 का वैल्यू -1, माइनस माइनस किधर होगा, प्लस होगा, तो कितना पीई। तो बताओ ये मैक्सिमम और ये मिनिमम, क्लियर। तो आपको समझ में आया कि स्टेबल का मतलब कितना डिग्री, 0 डिग्री, और अनस्टेबल का मतलब 180 डिग्री। अब अगर आपको कोई न्यूमेरिकल में ये बोले कि डायपोल को कहां से कहां रोटेट किया गया, स्टेबल से अनस्टेबल, तो क्वेश्चन बनाओगे, बन जाएगा। चलिए देखते हैं न्यूमेरिकल। देखिए एक न्यूमेरिकल है सीबीएसई बोर्ड का, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑफ डायपोल मोमेंट 3 into 10 to the power -8 कूलम्ब मीटर। तो बाबू गिवन क्या दिया, डायपोल मोमेंट, क्या दिया, डायपोल मोमेंट 3 into 10 to the power -8 कूलम्ब मीटर from its position of a stable equilibrium to its position of unstable equilibrium। यानी इसको कहां से कहां, तो स्टेबल से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कहां, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जिसका इंटेंसिटी कितना, तो E इक्वल टू कितना 10 to the power 4 न्यूटन पर कूलम, क्लियर। अब देखो एट अ स्टेबल इक्विलिब्रियम, अभी जस्ट बताए हैं, यहां θ1 कितना हो जाएगा, तो 0। एट अनस्टेबल इक्विलिब्रियम θ2 इक्वल टू 180, क्लियर। तो बाबू आपका फॉर्मूला कितना, तो वर्क डन इक्वल टू पीई कॉस θ1 माइनस कॉस θ2, क्लियर। देखो P का वैल्यू 3 into 10 to the power -8, E का वैल्यू 10 to the power 4 cos θ1, θ1 कितना,
θ1 0 स्टेबल माइनस cos 180। बताइए इसको लिखोगे 3 इंटू 10 टू दी पावर 3 इंटू 10 टू दी पावर -4। यहां देखो cos 0 का वैल्यू 1 माइनस cos 180 का वैल्यू -1। क्लियर। अब बताइए -1 माइनस प्लस हो गया ना, तो 1 + 1 कितना 2, और 2 इंटू 3 6 इंटू 10 टू दी पावर -4 जूल वर्धन है ना, तो क्या हो गया जूल। क्लियर। फिर से एक बार, आपको न्यूमेरिकल में क्या क्या दिया हुआ है, तो डायपोल मोमेंट, और क्या दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। डायपोल को कहां से कहां रोटेट किया गया, तो स्टेबल से अनस्टेबल, स्टेबल से अनस्टेबल। स्टेबल मतलब θ1 = 0 जो हमने एक्सप्लेन किया है ना। अनस्टेबल θ2 = 180। क्लियर। तो यहां हो गया। अब इसका वैल्यू फॉर्मूला में पुट कर दिए, आपका कैलकुलेशन हो गया क्वेश्चन। क्लियर। तो आज यहां तक। और दूसरी बात ध्यान दीजिएगा कि आपका असाइनमेंट जो है ना, आपका असाइनमेंट हो गया, थ्योरी हो गया, यानी नोट्स हो गया, आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया गया है। आप वहां टेलीग्राम पे प्रशांत टारगेट फिजिक्स से आप उसको अपलोड कर सकते हैं। ठीक है। तो है ना, उस वीडियो को आप क्या कर सकते हैं, यहां से आपका जितना भी असाइनमेंट हो गया, टेस्ट हो जाएगा, सारे का क्वेश्चन यहां से हम आपको क्या करेंगे अपलोड कर देंगे, आप वहां से देख सकते हो। ठीक है। ठीक।